नमस्कार, मैं आचार्य सूरज कुमार। संस्कृत सूरज के इस चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग किरातार्जुनीयम की मुख्य सूक्तियाँ जो है वो पढ़ने वाले हैं। सिलेबस हमारा किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग से जो मुख्य सूक्ति है जिससे प्रश्न पूछा जाता है उसका भावार्थ सहित हम लोग समझने वाले हैं। अगर आप इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और इसलिए देखना ज़रूरी है, इसको देखने के बाद आपका इस वीडियो से एक संबंध स्थापित होगा और समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, तो देखना जरूरी है। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। हम लोग पढ़ रहे हैं किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग की मुख्य सूक्तियाँ, लेकिन कहीं कहीं स्पष्ट करने के लिए, सूक्तियों को स्पष्ट करने के लिए मैंने पूरा श्लोक लिखा हुआ है। उसका भावार्थ भी समझना है आपको और श्लोक और सूक्तियाँ को भी समझना है। ठीक है, जैसे कि आप अक्सर पढ़ते होंगे या आपने देखा होगा एग्जाम में, एक सूक्ति आता है किरातार्जुनीयम से, हितम मनोहरी च दुर्लभम वचा, इतना सूक्ति रहता है। ये पूरा श्लोक है, देखिए आप। क्रियासु युक्त निरूप चाट चक्षुषो न वंचनीया प्रभुवोन उजीविभि अतोरहसी छंतुम साधु साधुवा हितम मनोहरी च दुर्लभम वचा। ये आपका प्रथम सर्ग का चौथा श्लोक है और इसी में से आपका सूक्ति पूछा जाता है। कौन सा सूक्ति मैंने बताया था? हितम मनोहरी च दुर्लभम वचा। ये सूक्ति अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका भावार्थ क्या होगा इसको समझना है आपको। भावार्थ है, इसमें दूत युधिष्ठिर से कहता है कि मैं आपके हित को ध्यान में रखकर यथा तथ्य बात कहता हूँ। इसमें कुछ अप्रिय हो तो क्षमा करेंगे, क्योंकि हितकारी और साथ साथ मनोहर वचन दुर्लभ होता है। दूसरा सूक्ति आप देखिए, ना ही प्रियम प्रवक्तुम इच्छन्ति मृषा हितैषिनः। इसका भावार्थ है कि हित चाहने वाले झूठी प्रिय बात नहीं कहते। अगला सूक्ति है, सदानुकूलेषु ही कुर्वते रतिम निरपेक्ष्वमात्येषु च सर्वसंपदा। भावार्थ है इसका कि राजाओं के पारस्परिक सामंजस्य को राज्य की समृद्धि का कारण बताया गया है। अगला सूक्ति है, वरम विरोधो अपि समम महात्मा भी। इसका अर्थ है कि कुटिल होते हुए भी दुर्योधन यशस्वी बनने का प्रयास कर रहा है। अर्थ इसलिए जरूरी है क्योंकि ये अर्थ या ये कहानी मैंने किरातार्जुनीयम में पढ़ा था, यानी कि किरातार्जुनीयम का ही सूक्ति है। इसलिए मैंने कहा था कि पिछले वीडियो का पूरा देखना है आपको। नृत्ययम सामना दान वर्जितम न भूरिदानम विरहय सत्क्रिया प्रवर्तते तस्य विशेषालिनी गुणानुरोधेन विना न सत्क्रिया। यह का पूरा श्लोक है। इसका भावार्थ है, साम दान दंड भेद चार उपायों के प्रयोग के संदर्भ में दुर्योधन द्वारा अपनाई गई साम और दान की नीति का उल्लेख इस पद्य में किया गया है। अगला सूक्ति आप देखिए, व्रजंती ते मूढ़धीह पराभवम भवंती माया विषु ये ना मायना। भावार्थ है कि जो कपट करने वालों के प्रति कपटाचारी नहीं बनते वे मंद बुद्धि वाले लोग पराजित होते हैं। अब देखिए अगला सूक्ति, अबंध्य कोपश्य विहंतुरापदाम भवंती वश्याः स्वयमेव देहिनः। इसका भावार्थ आप समझिए। ये द्रौपदी कहती हैं, ठीक है, क्या कहती हैं कि जिस व्यक्ति का क्रोध खाली नहीं जाता उसके वश में सभी लोग हो जाते हैं, अर्थात शरीरधारी प्राणी स्वयं ही उस व्यक्ति के अधीन हो जाते हैं जिसका क्रोध अमोघ होता है और जो विपत्तियों का नाश करता है। और अंतिम सूक्ति देखिए, विचित्र रूपा खलु चित्तवृत्तियः। इसका भावार्थ है कि मैं आपकी इस बुद्धि को नहीं समझ पाती। ये द्रौपदी कह रही हैं युधिष्ठिर से। जब समझाती हैं, प्रथम आपने पढ़ा है, हिंदी आपने समझा है, तो आपने पढ़ा होगा कि जब वो कहती हैं कि विचित्र रूपा खलु चित्तवृत्तियः मतलब मैं आपकी इस बुद्धि को नहीं समझ पाती, आप क्या कहना चाहते हैं, आपके मन में क्या चल रहा है, ये द्रौपदी कह रही हैं युधिष्ठिर जी महाराज को। ये प्रमुख सूक्तियाँ हैं। और भी जो प्रथम सर्ग का सूक्ति है, सूक्ति जो मैंने मेंशन नहीं किया है, मैंने सिर्फ मुख्य मुख्य सूक्ति जो प्रश्न पूछा जाता है, जिस सूक्ति को किरातार्जुनीयम के संबंध में पूछा जाता है, मैंने सिर्फ उसी को इसमें संग्रह किया है। और अगर लगता है नहीं कुछ और सूक्ति को संग्रह करना चाहिए तो आप कमेंट कीजिए और एक बार स्वाध्याय किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग को जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।